रखता हूँ और मजा लीजिए लाइफ का आप लोग। उज्जैन के महाप्रतापी राजा भृतहरि, कौन था? भृतहरि। और भृतहरि की जो पत्नी थी, तीसरी पत्नी पिंगला, कौन थी? पिंगला। बहुत सुंदर और रूपवती थी, बहुत सुंदर और रूपवती थी। देखिए भाई भाई में कैसे बंटवारा होता है, आनंद लीजिए और सोचिए आप लोग। इतना वो पिंगला पर भरोसा करता था, लेकिन जो उसका छोटा भाई था विक्रमादित्य, वो अपने सारे राजकाज को देखा करता था। छोटा भाई सब करता था, बड़ा भाई को राजकाज से भी मतलब नहीं था। वो इतना पिंगला के प्रेम में पागल था। राजा विक्रमादित्य यही चिंता में बहुत दिनों तक वो छोटा भाई डूबा था कि भैया के कहा राजकाज से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ भाभी के पीछे दीवाना है। एक दिन दो दिन कभी कभी वो थोड़ा सा उसे शक हो गया था पिंगला को। एक दिन उसने देखा कि रात्रि में पिंगला घोड़े पर सवार होके और शहर से दूर एक छोटे बस्ती में जाती थी मिलने, किससे? सेनापति से। उज्जैन के सेनापति से मिलने जाती थी। उसका नाम तो मैं दिमाग से भूल रहा हूं अभी। उस व्यक्ति से मिलने जाती थी। ये चीज उसने देख लिया और पिंगला ने भी जान गया कि तो देख लिया तो अब मेरे पति से कहेगा, वो पहले ही जाकर अपने तुल्य चरित्र भृतहरि को सुनाई कि मुझ पर बुरी निगाह रखता है। राजा विक्रमादित्य बोले, उसकी कहानी बताया, ऐसा ऐसा बात है, भाभी ऐसा करती है। बोला कि हमसे पहले ही बता दिए कि तुम इस पर गंदा निगाह रखता है, तुम्हें मृत्युदंड मैं देता हूं, तुम्हें मृत्युदंड भी मैं देता हूं। तो पहले राजा के हाथ में सब कुछ नहीं होता था, जान लो भारत की एक परंपरा है। वहां मंत्रियों ने कहा कि एक भाई के हाथे दूसरे भाई को मृत्युदंड देना कदापि उचित नहीं है, इसे हमारे हवाले किया जाए, हम लोग इसे ले जाकर मारेंगे और इसके कपड़े खून में सने हुए आपको लाकर उपस्थित करेंगे। बोला ठीक, ले जाइए। मंत्रियों ने उसे ले गया और बोला कि तुम इस शहर से बहुत दूर चले जाओ और किसी और का कपड़ा लाकर, उसी का कपड़ा खून में रंग के लाकर दे दिया। इस बात से इतना विक्षिप्त हुआ विक्रमादित्य कि वो भागते भागते गुरु गोरखनाथ के पास पहुंचा। किसके पास? गुरु गोरखनाथ के पास पहुंचा। गोरखनाथ को अपनी सारी बात उसने बताई, कैसा ऐसा बात है प्रभु, क्या करूं मैं? बोला कुछ नहीं, तुम जाओ, जो करना है अपना आनंद लो, हम कल सुबह तुम्हारे भाई से मिलते हैं। बोला ठीक। वो आते हैं गुरु गोरखनाथ, उसी संप्रदाय के हैं आज की जोगी, ना कम मत आंकिएगा। भगवान शिव के सबसे प्राचीन संप्रदाय में से है गोरखनाथ। ये मत्स्येंद्र नाथ ने इसकी स्थापना किया था, नाथ संप्रदाय का। हल्के में मत लीजिएगा जोगी को, इतना पावरफुल व्यक्ति है। नाथ संप्रदाय को मानने वाले बहुत लोग हैं। पूरा नेपाल और भूटान उसी का है, चौथों में है। पूर्वोत्तर भारत में नाथ संप्रदाय को मानने वाले बहुत लोग हैं। गुरु गोरखनाथ सुबह हम दरबार में हाजिर होते हैं, बोलते हैं राजा, अरे प्रभु आ गए। खूब आव सत्कार किए भृतहरि ने उनका। भाई हमारे यहाँ सिस्टम है कि कोई बड़ा पुरोहित राजऋषि महर्षि आता है तो सेवा सत्कार करते हैं। खूब सेवा सत्कार किए। तो वो जब जाने लगे गोरखनाथ तो बोले कि देखो राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम बहुत प्रजापालक हो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। तो क्या प्रभु? तो एक ये सौंदर्य फल ले लो, ये चिरंजीवी है, तुम खा लोगे तो हमेशा जवान रहोगे और प्रजा की सेवा करोगे। ले लिया और गोरखनाथ चले गए। तो वो सोचा कि मैं जवान रहूं और मेरी पिंगला बूढ़ी हो जाए, मजा नहीं आएगा। उसने उस फल को ले जाकर किसे दिया? पिंगला को दे दिया। पिंगला उस फल को किसे देती है? अपने प्रेमी को देती है, सेनापति को ले जाकर देती है, क्योंकि हम जवान रहेंगे, हमारा प्रेमी बूढ़ा हो जाएगा तो मजा काम नहीं बनेगा ना। उसको दे आई जाकर पिंगला। वो सेनापति एक वेश्या के पास जाता था, वहां की सबसे बड़ी नर्तकी थी, उस वेश्या से उसका संबंध था। वो बोला कि अगर हम जवान रहे या वेश्यावा बूढ़ी हो जाएगी तो मजा। गणिका मतलब वेश्या होता है। उसके पास सोचा कि वो बूढ़ी हो जाएगी तो फिर मजा नहीं आएगा।
चलो उसको दे, तो वो उसको ले जाकर देता है उस वेश्या को। वो वेश्या बोलती है कि आखिर हम इसको खा के क्या करेंगे, मेरे पास तरह तरह के लोग आते हैं, रोज मेरे शरीर को नोचते हैं, अब मन भर गया, जवान रहेंगे तो हमेशा नोचेगा आकर। तो सोचा कि इस फल को हम अपने राजा को क्यों न दें, वो सबसे अच्छा राजा है, इतना प्रजापालक है, इतना हम लोग का सुख दुख में सेवा करता है। वो फल लेकर आई और भृतुहरि को दे दिया। भृतुहरि को जब फल मिला कि नहीं, तो मानो धरती फटे और भृतुहरि समाज आइए सोचने लगा। पिंगला को बुलाया गया, पिंगला ने आंखें देखी भृतुहरि को, अपना सच स्वीकार कर लिया कि हाँ हमारा संबंध सेनापति से है, हमने उसे दिया। सेनापति को बुलाया गया, वो थोड़ा नानुकुर किया, लेकिन जब जोर जबरदस्ती किया तो उसने भी स्वीकार किया कि हाँ मैं एक गणिका से संबंध रखता हूं, उसे ये फल दे दिया। क्योंकि हम बुढ़ी हो जाए, हम जवान रहे तो मजा तो आएगा नहीं। तो वो फल गणिका के पास आया, तब तो कहानी खुल गई। उसी वक्त राजा भृतुहरि की कहानी आप लोग सुन ले। भृतुहरि अपने राजगद्दी को त्याग दिया और अपने भाई को बुलवाया, पता लगाकर बुलवाया, मंत्रियों से बोला, तो मंत्रियों ने कहा कि नहीं, आपके भाई की हत्या नहीं की गई है, उन्हें छोड़ दिया गया है। उन्हें बुलाया गया और उसे वो राजगद्दी पर बैठाया और स्वयं गोरखनाथ के पीछे पीछे सन्यासी हो गया, योगी हो गया। वैराग्य उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? वैराग्य। तो जीवन में वैराग्य जब तक नहीं आता है, हम लोग सही चीज को देख